नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ माह में आने वाली जो अमावस्या है उसको ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं। और इस अमावस्या तिथि के दौरान पूजा पाठ, स्नान दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को लेकर कई तरह के बातें प्रचलित हैं। इस तिथि पर किए जाने वाले विशेष कार्यों को करने की भी बात कही गई हमारे शास्त्रों में। तो ज्येष्ठ अमावस्या को जेठ अमावस्या, दर्श अमावस्या, भावुका अमावस्या आदि नाम से हम जानते हैं। सोमवार के दिन इस बार अमावस्या तिथि है। तो ज्येष्ठ मास के दौरान चंद्रमा की शक्ति निर्बल होती है और अंधकार की स्थिति अधिक होती है, इसलिए वातावरण में नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होता है। तंत्र मंत्र से संबंधित तमाम क्रियाएं भी अमावस्या तिथि पर किए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है तांत्रिकों के लिए ये रात खास होती है जब वे अपनी सिद्धियों से विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान दान, व्रत का दान, पुण्य का फल सहस्त्र गौदान के इतना मिलता है। किंतु यहाँ पर देखिए, सिंधु जैसे ग्रंथों में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दान की महत्ता का विषय में कहा गया है कि इस दिन असमर्थ और गरीबों को दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से सहस्त्र गोदान के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अमावस्या के दिन दूध से बनी वस्तुओं का अथवा श्वेत वस्तुओं का दान करें तो चंद्र ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। तो ज्येष्ठ अमावस्या पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं पितरों के निमित्त दान करना, तर्पण करना, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कार्य करना। तो इस दिन दान करने से 9 ग्रह दोष का भी नाश होता है, ग्रह शांति होती है, कष्ट दूर होते हैं। क्या ना करें? ज्येष्ठ अमावस्या पर कुछ ऐसे कार्य जो जरूर करना चाहिए। देखिए, पहले तो गाय, कुत्ता, कौवा को कुछ भोजन के लिए दे दें। पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करें। और पीपल का पेड़ को छूना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण करें और पीपल में कच्चा सूत बांधें। कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। काला तिल का दान करें और साथ ही एक दीपक जलाएं। ये ऐसे कार्य हैं जो आप जरूर करें। इस दिन तामसिक भोजन ना करें, झगड़े लड़ाई विवाद से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उत्तम है। पीपल के पेड़ में जब पूजा करेंगे तो छूना नहीं है, बल्कि अलग से मिट्टी में आपको प्रयोग करना है। तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी अक्षत यानी साबुत चावल, टूटा हुआ ना हो, थोड़ी सी मीठी वस्तु और सफ़ेद पुष्प आप लेकर जाएं। अगर आपके घर में कच्चा दूध हो तो आधा चम्मच 1 चम्मच ले लीजिएगा उसमें, और ले जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। और एक बात याद रखिए, वहाँ पर बैठना नहीं है आपको। आप मंत्र जप कर सकते हैं, ओम संग शनिचराय नमः, खूब जप करें और फिर आप पूजा करके वहाँ से घर चले आए, बिना पीछे मुड़े ही घर आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम के बाद एक दिया जरूर जलाइएगा। आप पीपल के नीचे जला पाएँ तो अति उत्तम, नहीं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जला दीजिएगा दीपक। इस अमावस्या को विशेष प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। वैसे इस दिन शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा ताकि पितृ भी शांत रहें और शनिदेव की कृपा भी बरसे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1 लोटा जल ले लें, जल में कुसा घास डालकर ले आकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। जो परेशानियां हैं बीमारियों की, धन की, या फिर आपके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो भी समाप्त हो जाता है। इस प्रयोग को आप इस अमावस्या पर जरूर कीजिएगा। वैसे तो पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विधान है। अगर आप करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाइए। अगर आपसे ज़्यादा कुछ ना बन पड़े तो सिंपल तरीके से 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी अक्षत लेकर आप भगवान सूर्य को जल दे दें। एक ही प्रयोग करें, आपके हर मुश्किल समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब आप सूर्य को जल देंगे काला तिल डालकर, तो एक तो शनि राहु केतु की मुश्किलें समाप्त होगी, पितृ शांत हो जाएंगे, वो तृप्त होते हैं। वो जो आपसे चाह रखते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, इस जल के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन जैसे पितृदेवों के शांति के लिए आप गरीब व्यक्तियों को भोजन वगैरह भी आप खिला सकते हैं। वैसे शनि अमावस्या है तो तेल का दान जरूर करें। अगर जीवन में बहुत मुश्किल है, आपको लगता है लाख प्रयास के बाद भी आप उन्नति नहीं कर पा रहे, तब एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। आप चाहें तो एक बोतल भी आप खरीद के दान कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपनी छाया जरूर देखिएगा। और साथ ही इस दिन दान की महिमा ज़्यादा है, तो काला तिल और गुड़, इन 2 चीज़ों को अगर आप दान कर सकें तो उत्तम है। वैसे तो बैसाख का महीना है तो तरबूज, पानी का घड़ा, पानी भरा हुआ घड़ा या फिर पीने का पानी का आप कहीं व्यवस्था करवा दें, तरबूज का दान कर दें। सत्तू और छाता, जूता चप्पल, इन सभी चीज़ों का दान करने का विधान है।
अगर आपके लिए ज़्यादा बन पड़े तो आप किसी पास के मंदिर में घी का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी गरीब व्यक्ति की कन्या के विवाह में कुछ आज योगदान दे सकते हैं। जो लोग असमर्थ हैं उनके दवाइयों के आप खर्च उठा सकते हैं, थोड़ा हेल्प ही कर दें। और गाय को जब आप रोटी खिलाइएगा तो रोटी पर गुड़ और काला तिल रखकर अपने ऊपर से 3 बार उतार कर फिर खिलाएं। और संभव हो तो गाय की 8 परिक्रमा कीजिए और गाय को अपनी समस्या कह दें, आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। इस दिन तो वैसे तो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक दान करने से आपके जो घर में, परिवार में वास्तु दोष है, नकारात्मक जो एक शक्तियाँ परेशान की हुई है, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके पास कपड़े पड़े हुए हैं, जो कपड़े आप पहनते नहीं, उसको धोकर अच्छे से आप फ्रेश से उसको आयरन वगैरह करके आप किसी गरीब को अनाथालय वगैरह में भी दे सकते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन किया गया दान आपको लंबे समय तक सुफल देता है। तो आप ज़रूर करें। क्योंकि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था और ऐसी मान्यता है कि नवग्रह परिवार में सूर्य राजा हैं और शनिदेव भृत्य हैं, यानी कि महर्षि कश्यप ने शनि स्त्रोत के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की तपस्या की और उनकी तपस्या से 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान को भी प्राप्त किया। और एक समय जब सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य को प्रचंड जो सूर्य की तेज थी भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ और शनिदेव का श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों की अगर हम माने तो शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं और सौराष्ट्र में उनका जन्मस्थल माना जाता है। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की, घोर तपस्या की और अपनी देह को दग्ध कर लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों में मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है और मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पूज्य बनूं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम पृथ्वीलोक में दंडाधिकारी, न्यायाधीश रहोगे। मानव जो साधारण मानव तो क्या, असुर, सिद्ध, विद्याधर, नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनिदेव के क्रोध से तो बड़े बड़े राजा भी रंग हो जाते हैं। शनिदेव ने राजा से एक बार कहा कि मैं तुझे नहीं जानता। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण के 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। तो अमावस्या तिथि को दान पुण्य के लिए, पितरों की शांति के लिए और इस दिन किए जाने वाला पिंडदान, तर्पण, इन चीज़ों का बहुत महत्व बढ़ जाता है जब आप अमावस्या तिथि को करते हैं, क्योंकि ये दिन सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। चूँकि हर महीने अमावस्या तिथि आती है और हिंदू पंचांग जो पूर्णिमांत होते हैं ना, वो मास समाप्त होते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि 15 दिन में आती है। तो जो आखिरी दिन है वो पूर्णिमा है, मध्य दिन अमावस्या तिथि है। तो अमावस्या के दिन अगर पितृदेवों के निमित्त आप तर्पण करते हैं तो पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, पितृदेवों को शांति मिलती है। तो चूँकि अब सवाल ये आता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि अमावस्या क्यों कहते हैं। देखिए, इस दिन को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और ज्येष्ठ मास के अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान आदि के मामले में बहुत शुभ माना जाता है। और इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 30 मई सोमवार को है। तो इस अमावस्या को न्याय प्रिय देव शनिदेव की जयंती के रूप में मनाते हैं और शनि दोष से बचने के लिए भी इस दिन शनि दोष निवारण के उपाय विद्वान जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे आप करवा सकते हैं। तो ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व चूँकि बढ़ा हुआ है, तो शनि जयंती के साथ साथ महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत भी इस दिन रखती हैं। सौभाग्यशाली और पुण्यदायी तिथि है ये। तो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। देखिए, इस दिन तो वैसे तो महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और स्त्री पुरुष दोनों ही उपवास रख सकते हैं। सुबह सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर धार्मिक तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करें या घर में ही गंगा जल डालकर नहाने के पानी में नहा लें। फिर स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें या नवीन वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में काला तिल डालकर जरूर अर्पित करें, या आप चाहे तो बहते हुए जल में 1 मुट्ठी काला तिल भी प्रवाहित कर सकते हैं, अर्घ्य देकर भी कर सकते हैं। इसके बाद पीपल में आपको जल अर्पित करना है ताकि शनिदेव की भी पूजा हो जाए और शनिदेव के मंत्र का जप शाम के समय कीजिएगा।
बट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं जो महिलाएं, वो यम की पूजा भी करेंगी और इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान भी करनी है इस दिन। अब चूंकि ये जो कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन जब चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो उस तिथि को अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या तिथि के दिन धर्म कर्म के कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। और ज्येष्ठ अमावस्या क्या तो विशेष महत्व है पुराणों में। अगर आपकी नौकरी रोजगार नहीं चल रही, लंबे समय से आप प्रयासरत हैं पर सफलता नहीं मिल रही, तब एक छोटा सा काम कीजिए। एक लोहे की कील ले लें। नया पुराना मायने नहीं रखता, पर ये कील आप टेढ़ा नहीं हो, सीधा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये प्रयोग आप चुपके से करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकर सुबह से लेकर शाम तक में आप कभी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। जाकर पीपल के पेड़ के पास अपनी मनोकामना कहकर, जैसे आपकी नौकरी में समस्या नहीं लग रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, शत्रु विरोधी तंग कर रहे, कोई भी मुश्किल हो, इसको आप ले जाकर पीपल के पेड़ के पास, जो जड़ के आसपास मिट्टी होती है, पीपल के पेड़ के जड़ बहुत जगह उभरे हुए होते हैं, वहाँ पर मिट्टी होती है बीच बीच में, आपने देखा होगा, उसी मिट्टी में इस कील को दबा दें। आप ठोक भी सकते हैं किसी पत्थर वगैरह के सहारे, पर जड़ में नहीं ठोकिएगा। इसके बाद आप बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब उस कील को आप निकाल लीजिएगा और कहीं भी नदी किनारे आप इसको दबा दीजिएगा। अगर कील ना मिले तो कोई बात नहीं, आप प्रणाम करके वापस आ जाए। धन्यवाद।